हेलो एरीज, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। एरीज 26 से लेके 7 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड के इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, एरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। ओके भी वन कार्ड फॉर एरीज। एरीज के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। एरीज, व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, द गार्डन एंड द गेट। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइज, अगर ऐसा है तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन और आप ही के अंदर वो काबिलियत है कि जैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। देयर इज दिस लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो देयर इज द सक्सेस। सी, देयर इज द सक्सेस है वहाँ पर। द सन का कार्ड है। सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी अबाउट एनी सिचुएशन। ओके, जैसे कि अंधेरे में एक दिया का रोशनी भी काफ़ी होता था, उस टाइप का कार्ड है। दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड। न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। फर्स्ट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज द सीट कार्ड विच आई डोंट लाइक इट। दिस कार्ड इज मे बी शायद एरीज आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको धोखा देते हुए। दिस कार्ड इज डिसेप्शन, धोखा, आपकी कोई अनमोल चीज़ को आपसे लेके चला, जो आपके लिए मायने रखता है उस चीज़ को लेके चले जाना, धोखेबाज का कार्ड माना जाता है। ओके, मे भी शायद हो सकता है गाइज इस हफ्ते जो भी आपके सराउंडिंग में, ओके, किसी के लिए हो सकता है जो भी आपके सराउंडिंग में ये पर्सन है उसके प्रति आपको क्लैरिटी मिल जाए। फिर मे भी शायद आप इसके लिए कंफर्ट जोन में बैठे हो, उसकी वजह से आप बाहर निकल आओ। ओके, इन जनरल दैट इज़ अ लव थिंग। ओके, इन जनरल गाइस में भी शायद हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर में बिजनेस जो कर रहे हैं उनको पता चल जाए, उनकी जो भी ये पर्सन इनके बारे में पता चल जाए और कोई ना कोई फैसला ले ले, विच इज़ नाइस। बट इन दिस केस दिस कार्ड इज़ वेरी नाइस। ओके, मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एंड सी, मे भी शायद हो सकता है कि कोई आपके आसपास में ऐसे पर्सन है जो आपको इस चीज़ से निकलने में कोई मदद करे। ओके, इस चीज़ से जो भी ये पर्सन है, जो भी ये धोखेबाज पर्सन है या फिर जो भी ये फॉल्स पर्सन है, उस चीज़ से निकलने के लिए कोई आपको मदद करे या फिर आपकी उस चेंज के लिए कोई ना कोई आके आपको सपोर्ट कर सकता है। तो देखिएगा गाइस कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे पर्सन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं और कौन ऐसे पर्सन है जो आपके सराउंडिंग में धोखेबाज है। ओके, बट जो भी है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको दिख जाएगा। ओके, विच इज़ नाइस, अच्छी बात है। एरीज, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। नॉट नो लाइफ पर्पस। ओके गाइज, दिस इज द कार्ड ऑफ राहु। ओके, राहु इज ऑल अबाउट गाइज जो भी आपकी लाइफ के डिजायर है, ओके, उसको पाना। मे भी शायद इस हफ्ते आप जो भी चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए आप जगदोजहद करो, कोशिश करो। ओके, लव लाइफ हो सकता है, जॉब में हो सकता है या फिर बिजनेस में हो सकता है। लाइफ पर्पस जो भी आपका है उसके पीछे आप भागो। एंड वाटर एलिमेंट, और आपको पता है कि मैं इसके पीछे भागूंगा या फिर मैं ये काम करूंगा तो सही होगा बोल के, मे बी शायद आपकी इंट्यूशन या फिर आपके गट फीलिंग आपको बता दे। एंड सी गाइस, जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर इज ऑल अबाउट अबंडेंस, खुशी आती हुई दिख रही है और आपको पता है कि मैं जो भी जहाँ पर भी मेरी लाइफ पर्पज है, जो भी मेरी डिजायर है वो सक्सेसफुल होगी बोल के, डैट आपको पता है। और जुपिटर का कार्ड है तो जुपिटर
कहीं पर भी जाते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आते हैं, ओके, विच इज़ नाइस, अच्छी बात है। लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपके लिए क्या लेके आए हैं। एरीज अभी कहाँ है बताइए प्लीज, एरीज अभी कहाँ है बताइए प्लीज, एरीज अभी कहाँ है बताइए प्लीज। वी वन कार्ड फॉर एरीज, करंट पोजीशन फॉर एरीज, current position for Aries. Anything else? Aries, what's going on right now? You're in the stuckness mode में भी शायद हो सकता है कि कोई पास के सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, वरीड है, टेंशन है, रात को नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओके, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए दिख रहा है। राइट नाउ यूर इन द रिस्पॉन्सिबल बर्डन सी, मनी को लेके, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके आपको ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा यार लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। इस बर्डन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, ओके, बट इस अपराइट मे भी शायद इस हफ्ते आपके बर्डन ख़त्म होते हुए दिख रहे थे, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके एरीज। करंट पोजिशन इज़ वेरी टॉक्सिक, ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन सिप है, एंग्जाइटी है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी शायद कोई पास के सिचुएशन की वजह से रिजेक्शन है, थोड़े से हार्ट दिल से निराश हैं, ओके, कोई पास के सिचुएशन की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में फील कर रहे हैं। राइट नाउ यूर इन द बर्डन पोजिशन, वाई, बट जाता हुआ भी दिख रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके एरीज। लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर एरीज। मे भी शायद हो सकता है कि जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिसीट पर्सन की वजह से हो या फिर आपके कंफर्ट जोन की वजह से हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर एरीज, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर एरीज, गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। स्टेबिलिटी, किसी के लिए स्टेबिलिटी हो ऑब्स्टिकल्स, किसी के लिए जॉब हो, किसी के लिए मैरिज हो, किसी के लिए लोगों से मिलके काम करना हो, इसीलिए सी अगेन एंग्जाइटी, अगेन 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। स्टेबिलिटी अबाउट चाहते हैं कि घर में स्टेबिलिटी हो, होम लाइफ में किसी की अप्स एंड डाउन चल रही हो, लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही हो, दिस इज योर ऑब्स्टिकल सीरीज। स्टेबिलिटी अबाउट इन एनी एरिया, मैरिज में, लव लाइफ में, जॉब एरिया में, या फिर मनी को लेके उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस भी होता हुआ दिख रहा है। बस ऑल काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी हो, बट दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हो कि कब मेरा ये बर्डन ख़त्म हो, कब मेरा ये मुझे खुशियाँ मिले, कब मेरे पास में अबंडेंस आए। देखते हैं कि आपके जो ये ऑब्स्टिकल्स है एरीज, उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। आई कैन टेक दिस, ओके। जो भी ऑब्स्टिकल्स है गाइज, यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द पैशनेट, ओके। ऑब्स्टिकल जो भी है, बट आपके अंदर इतनी पैशन है, एनर्जेटिक है, जहाँ पर भी आप स्टक हो ना, अटके पड़े हुए हो, वहाँ से आप फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो, ओके, सी ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ गाइस। कोई भी सिचुएशन में हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर अगर 1 और 2% कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी ग्रोथ है, ओके। देयर इज अ न्यू स्टार्ट, जहाँ पर भी आप स्टक हो, पैशनेट हो गाइस, मे बी शायद एरीज दिस इज योर एनर्जी, ओके। पैशनेट हो, फ्यूचर का बना प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। जहाँ पर भी आप स्टक हो, वहाँ पर आपको न्यू स्टार्ट करने का रास्ता दिख जाएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज। द मैजिशियन इज रिवर्स, इज अपराइट। आप कुछ भी कर सकते हैं इन फ्यूचर में, ओके। आपके अंदर इतनी पावर है, क्षमता है कुछ भी करने के लिए, एंड जस्ट सी विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग।
आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ओके इन फ्यूचर में, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मे भी शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की कमी हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला ना, कंफर्ट जोन में बैठे हुए उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर आप उससे बाहर निकलोगे तो आपको क्लैरिटी, आपको और ज़्यादा ब्राइटनेस, आपको रास्ता दिख जाएगा इन फ्यूचर में गाइस। इस अगर आप ब्राइट होता तो आप कॉन्फिडेंट हो, एनर्जेटिक हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी आप करना चाहते हो, आपकी लाइफ पर्पस जो भी है ओके, उसमें आप सक्षम थे। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद किसी चीज़ की कमी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ओके। बट कमी है बट कर लोगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज दिस इज़ द विक्टोरियस कार्ड गाइस। रिकग्नाइज सक्सेस, या फिर अगर किसी की ऑब्स्टिकल्स मैरिज की भी है तो मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है इन फ्यूचर में ओके। अच्छी खबर, सी अगेन क्लैरिटी, वाओ, सक्सेस, क्लैरिटी, विक्ट्री इन फ्यूचर। कॉन्फिडेंट नहीं तो कॉन्फिडेंट लाइए एरीज। लेट्स सी इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है एरीज के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज? एनीथिंग एल्स? वेरी नाइस गाइस। यहाँ पर 10 ऑफ वंड है आपकी राइट नाउ करंट सिचुएशन बर्डन, बट इस हफ्ते गाइस क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर। अगर किसी ने एफर्ट डाला है जॉब में, अब किसी भी सिचुएशन में या फिर लव लाइफ में चाहते हैं कि कोई आके ऑफर दे, एफर्ट डाले हुए हैं, तो इस हफ्ते ऑफर आता हुआ दिख रहा है। या फिर कुछ लोग इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को लिए जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन है, बर्डन है, उस चीज़ में संभालने के लिए कोई पर्सन इमोशनल तौर पे सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड मे बी शायद हो सकता है किसी सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड जस्ट जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है, टॉक्सिसिटी है, अनहेल्थी इन्वायरमेंट, उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है। अगर मेंटल स्ट्रेस है तो कोई सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा रिलीफ तो होगा ही ना, राइट? उस टाइप की एनर्जी गाइस, अच्छी एनर्जी है एरीज, सपोर्ट है। कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ओके। बट देयर इज द एंड ऑल्सो, जहाँ पर भी आप अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करें। सी अगेन द ऑफर कार्ड ओके, इमोशनल तौर पे सपोर्ट, नाइस, अच्छी एनर्जी है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। सी गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, इस अपराइट देयर इज द स्टेबिलिटी ओके। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, किसी भी लाइफ के एरिया में, लव वाइज, बट इस रिवर्स से थोड़ा टाइम लग सकता है ओके। सी द डेविल का कार्ड है। जो भी आपकी डिजायर है, दिस इज द कार्ड ऑफ ऑप्सिनेस ओके। जो भी आपकी चाह है, जो भी आप लाइफ में डिजायर चाहते हो, उस टाइप का कार्ड माना जाता है। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपकी लाइफ पर्पस है ओके, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो, पर्सन, सिचुएशन या फिर जॉब, मनी, जो भी चाहते हो, लक आपके फेवर में आ रहा है ओके। कंप्लीशन है, एक साइकिल कंप्लीशन होके आपके साथ में लक आता हुआ दिख रहा है। बट स्टेबिलिटी जो भी है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो ओके। फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर, क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, डिटेलिंग में जाना बहुत ज़रूरी है आपके इस डिजायर को पूरा करने के लिए। फिर लक आपके पास में आएगा, फिर स्टेबिलिटी आएगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए ओके। ये बोलना चाहते हैं एंजल्स। लेट्स सी इस हफ्ते एरीज को क्या सरेंडर करना है, बताइए प्लीज। व्हाट्स द सरेंडर कार्ड फॉर एरीज ओके। Surrender the habit of people pleasing. Speak your need and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always try to make everyone else happy. ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइज। में भी शायद कुछ लोग होंगे कि लोगों को खुश करने में लगे रहते होंगे, अपने बारे में नहीं सोचते होंगे, कंफर्ट जोन में रहने के लिए लोगों को खुश करते होंगे ओके। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइज, लोगों को खुश करना बंद कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशी के बारे में सोचिए ओके, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचिए। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक ओके एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, रिप्लेनिश योरसेल्फ बाय फीलिंग द ब्यूटी एंड द एक्सटेसी देयर ओके। ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं गाइस कि मे भी शायद आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो के, बर्डन से महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस कर रहे हो, तो थोड़ा सा
नेचर में जाइए, वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस एनर्जी मिल सके और आप एकदम फ्रेश हो सको। क्योंकि उससे गाइस, हम बाहर जब वॉक पे जाते हैं मॉर्निंग में तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, एकदम फ्रेश एनर्जी आती है। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ ग्रीनरी, गो फॉर अ नेचर में जाइए, थोड़ी सी एनर्जी लीजिए, नेचर की एनर्जी लीजिए, फ्रेशनेस की एनर्जी लीजिए। ओके, सरेंडर टू पैशन। सी, ये कार्ड में इससे वो कंपैरिजन करना चाहूँगी। लाइफ पर्पस जो भी आपका, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली, फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। जो भी आपके डिजायर है गाइस, जिसके पीछे भी आप पैशनेट हो, पर्सन के पीछे, जॉब के पीछे, मनी के पीछे या शादी के पीछे, जिसके पीछे भी पैशनेट हो, सरेंडर टू द पैशन, दिलो जान से उसके पीछे लग जाइए। ओके, दिलो जान से एकदम हार्डली उसके पीछे पड़ जाइए। ओके, सरेंडर कीजिए अपने पैशन पे। ओके एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज रेडी? ओके, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। थैंक यू। देयर इज समथिंग बेटर। गाइस, अगर आप पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में पर्सन है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, जो भी लाइफ के बारे में आपके पर्सन है, मे भी शायद उससे भी बेटर आपके लिए है, कुछ और उससे भी बेटर सिचुएशन आपके लिए है। देयर इज समथिंग बेटर, आप कुछ और अच्छा है आपके लिए। ओके, कुछ और अच्छा है, देखिएगा क्या अच्छा है आप। एंड सी, अबंडेंस, खुशियाँ, दिस इज द कार्ड ऑफ जुपिटर। ओके, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। एंड अबंडेंस कुछ भी हो सकता है, मनी, जॉब, लव लाइफ, जो भी आप चाहते हो, खुशियाँ आपके पास में आती हुई दिख रही है। ओके, एंड नो नीड टू वरी गाइस, नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके एरीज, नाइस नाइस रीडिंग। स्ट्रेस मत लीजिएगा एरीज, और जो भी ये आपके सराउंडिंग में पर्सन है उसमें से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, विच इज़ नाइस। ओके या एरीज, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।